आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है और सब जानते हैं कि भारतीय जनसंघ ने एक कैडर की पार्टी के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 3 सीटें और 3% मत यहां से शुरुआत हुई और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और राजनीतिक लिहाज से भी 303 सीटों के साथ लोकसभा में बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज है। पार्टी कैडर की पार्टी होती थी, धीरे धीरे जन जन की पार्टी बनी, मासेस की पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मासेस की पार्टी है। इस परिवार में समय समय पर अनेक विचारों के सदस्यों का आगमन हुआ। उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के और अंत्योदय के विचार को स्वीकार किया और कालांतर में ज्यों-ज्यों पार्टी की प्रतिष्ठा और पार्टी का परिवार बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों ने, वाजपेयी जी के समय भी दूसरे वैचारिक संगठनों के लोगों ने भी पार्टी के साथ सहज रूप से जुड़ना स्वीकार किया। देश में गठबंधन की राजनीति का सफल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी उदात्त भावना के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक बड़ा विस्तार पार्टी को मिला और इसी परंपरा में राजस्थान में भी अनेक विचारों के, अनेक संगठनों के, अनेक परिवारों के लोग पार्टी के साथ जुड़े और आज राजस्थान सहित पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी विचारों का ऐसा समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियां जुड़ती हैं और उसी प्रवाह के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ। मुझे खुशी है, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी की साक्षी में रानी रत्ना कुमारी जी समाज सेविका भी हैं और शाहपुरा के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रत्ना कुमारी जी महिलाओं के क्षेत्र में खासतौर पर महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, इस पर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं। श्री महेंद्र पाल चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं, पंचायती राज संस्थाओं में नागौर में जिनकी एक दमदार उपस्थिति रही है और कांग्रेस के विचार से बरसों बरस जुड़े रहे। आपने खुद ने कहा कि मुझे अब मोदी युग में मोदी जी के विचार से और भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ना है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं और उससे पहले सहकारी और पंचायती राज के संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में रहे। महेंद्र पाल सिंह जी के जुड़ने से केवल नागौर नहीं, मारवाड़ में पार्टी को एक अच्छी ताकत मिलेगी, ये मानता हूं। महेंद्र पाल सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं महेंद्र पाल चौधरी जी का। श्रीमान इंद्र मोहन सिंह जी जो पीसीसी के प्रवक्ता रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कोटा के अध्यक्ष रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रवादी विचार से जुड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और हम लोगों ने उनको स्वीकार करके अपने परिवार में उनका स्वागत किया है। कोटा के इंद्र मोहन सिंह जी का जुड़ना भारतीय जनता पार्टी को हड़ूतिये में भी ताकत देगा और खास तौर पर सामाजिक रूप से भी पार्टी का व्याप और बढ़ेगा। श्रीमान देवी सिंह जी यूआईटी के अलवर के अध्यक्ष रहे हैं, बानसूर से चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपकी वापसी हुई है। मैं आपका स्वागत करता हूं। श्री शैलेंद्र गुर्जर जी ऊर्जावान भी हैं, कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और खास तौर पर ओबीसी और एमबीसी के मसलों पर आपकी एक विशेष पकड़ है और इस नाते आपका हमारे साथ जुड़ना इसलिए महत्व रखता है कि गुर्जर आरक्षण समिति के आप महासचिव रहे हैं और सवाई भोज और देवनान मंदिर ट्रस्ट के
आप एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य हैं। शैलेंद्र जी का जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपकी निश्चित रूप से प्रतिभा से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। केसी मीणा साहब, जिन्होंने आईपीएस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में लंबे समय तक सेवा दी, राजस्थान की भी राजनीतिक और भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति से आपका अच्छा अध्ययन है। आपके जुड़ने से पार्टी को एक बौद्धिक ताकत मिलेगी, इसलिए मैं केसी मीणा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री अतर सिंह जी पगारिया, जैसा परिचय में कहा कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के एक तरीके के संस्थापक सदस्य आप रहे और वैर से लगातार आप चुनाव लड़ते रहे। एक दफे तो आप चुनाव के क्रम में दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर रही। आपका उस क्षेत्र में खासतौर पर भरतपुर संभाग में और वंचितों की आप आवाज हैं और खासतौर पर जाटव समाज के आप राष्ट्रीय स्तर पर आपकी एक विशेष पहचान है। अतर सिंह जी वाणिज्य कर विभाग में से और बीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। अतर सिंह जी का जुड़ना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वी राजस्थान में एक अच्छा मजबूती का काम करेगा। इसलिए ये सातों लोग आज मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पार्टी के विचार से जुड़ के निश्चित रूप से मोदी जी की लोक कल्याण की नीतियों को ताकत मिलेगी, वंचितों तक उन नीतियों का समर्थन मिलेगा। तो मैं आप सब से, जो मेरे समक्ष पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जावान जोशीले लोग बैठे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि सातों ही लोगों के लिए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं को और संक्षेप में भले ही संबोधन करें। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलने वाली अकेली पार्टी है। आंतरिक लोकतंत्र कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में, और सभी व्यक्ति यह कह सकते हैं कि हमारी पार्टी है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वह भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं। उन पे हम सबको गर्व है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना, उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है। और मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ से दूर तक लोग बैठे हैं, वो अभी आज भारतीय जनता पार्टी को उसको ज्वाइन ही कर रहे हैं। मंच पे बेशक 7 लोग हो, लेकिन ये लगातार जो संख्या देख रहा हूं, बहुत सारे लोग क्षेत्र से आए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह जो आज कांग्रेस का दृश्य है, एक असफल नेतृत्व, राहुल गांधी का फेल नेतृत्व, न तो उनकी नीयत स्पष्ट है, न नीति स्पष्ट है, और उनके नेताओं द्वारा वक्तव्य देना, कभी सलमान खुर्शीद, कभी चिदम्बरम और कभी शशि थरूर, एक एक करके जिस प्रकार से वह स्टेटमेंट देते हैं हिंदू भावनाओं के खिलाफ, हमारी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने के लिए, उस प्रकार से उसको उकसाने के लिए जो स्टेटमेंट देते हैं कि देश की एकता और अखंडता तार तार हो जाए, इस प्रकार का वक्तव्य एक करके एक अगर नेता कांग्रेस के देते हैं तो यह मान के चलिए कि वह उनके नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी का, उनके कहने के ही आधार पर इस प्रकार से वक्तव्य देते हैं। हम सब इसकी निंदा करते हैं, और इसी के कारण है कि जो पार्टी की कोई विचारधारा ना हो, आपस में डिवाइडेड हाउस हो, वह धीरे 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 देश भर से समाप्त हो जा रही है। कांग्रेस का देश भर से सुपड़ा साफ हो रहा है। राजस्थान में इतना जरूर कहूंगा कि राजस्थान में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। 1-2 उपचुनाव से जीत हार तय नहीं होती, उसके कई कारण होते हैं।
हमने थोड़ी हमारी गलती रही होगी, थोड़ा टिकटों में भी गलत हमने उसको सिलेक्शन में गलत रहा, और जो कमी है उसको देखेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी लगभग 35 पर 1/3 और थोड़ा ऊपर ही मत मिला है, हमारा वोट डिवीजन हुआ है। और उसी खुशी में कांग्रेस के गहलोत जी आजकल इतने प्रसन्न हैं कि देश भर में वैट में कटौती हो रही, डीजल पेट्रोल के वैट में कटौती हो रही है, लेकिन वो यहाँ वैट में कटौती नहीं कर रहे हैं। ये जन विरोधी सरकार है गहलोत सरकार की, यह जंगल राज चलाने वाली सरकार है। ये सब पूरा परिवार जो मिल करके आज ज्वाइन किया है, इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में और अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और बसपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं, सभी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।